हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर बीजीआर परिसर पौड़ी में 2 दिवसीय छात्र संघ समारोह का समापन हुआ। जानकारी देते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक सिंह असवाल ने बताया कि पहले दिन स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत तथा विधायक राजकुमार पुरी ने कार्यक्रम में शिरकत की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। साथ ही कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैठाणी के गीतों पर छात्र खूब झूमे। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला कि हम 2 दिवसीय पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह में मनाया जा रहा है। ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे कार्यकाल में स्वर्ण जयंती भी विश्वविद्यालय की मनाई गई और छात्र संघ उद्घाटन समारोह उसके साथ ही साथ रहा, जिसमें लोक गायक सौरभ मैठाणी जी इसमें उपस्थित हैं, जिसकी काफ़ी लोकप्रियता बच्चों में रही है। और जब से उनको ये पता चला कि सौरभ मैठाणी है तो बड़ा हर्ष का माहौल कैंपस में देखने को मिल रहा है। और आज आप देख सकते हैं कैंपस में किस प्रकार का हर्ष का माहौल है। लगातार हमारी पहल रही है, हम अपने कल्चर को, अपने जो हमारा पहाड़ी कल्चर है, हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए हमारी जो थीम थी ये 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह की एक कल्चरल फेस्ट के नाम से थी, जिसका कल का थीम था एकता में एकता, जिसमें अनेक देश के कोने से राज्यों से यहाँ बच्चे आते हैं। उन्होंने अपने अपने कल्चर की एक छोटी प्रदर्शनी यहाँ कल उनके द्वारा दिखाई गई थी। आज भी यहाँ एक वीर हमारे स्वर्गीय माधव सिंह भंडारी जी के ऊपर एक नृत्य नाटिका रखी गई, जो कि बहुत ही भावुक नृत्य नाटिका थी, जिसके हर एक व्यक्ति जो परिसर में मौजूद था उस टाइम हर एक उसकी प्रशंसा कर रहा है। ऐसे अनेक कल्चरल फेस्ट के लिए हम निरंतर इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और आज बड़ू हर्ष होनो छे, मैं सुबह 11 बजे उठी ये कार्यक्रम में छूँ और मैं देख रहा हूँ कि पर्वतों की गोद में बसा हुआ ये जो पौड़ी है वो हमेशा आगे रहे हर क्षेत्र में, चाहे वो विकास को क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हो। और आज हमारा छोटा भाई मेरा ऋत्विक असवाल जी ने मैं तो ये कार्यक्रम न्यू ईयर में तो पता भी चली कि 5 साल बाद ये कार्यक्रम दोबारा से हो जो स्वर्ण जयंती महोत्सव हो रहा है, समारोह हो रहा है, तो बड़ी खुशी है। और जो बच्चों के साथ आनंद आया और जो बच्चों के साथ मेरे गीत में रिलेट करना छो, वो सिंगिंग में, गायकी में और नृत्य में भी उतना ही आगे हैं जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में। मैं ऋत्विक भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये शानदार कार्यक्रम उनमें आमंत्रित करी और शिक्षा का क्षेत्र में, विकास का क्षेत्र में और अपने कॉलेज से बेहतर बनाना था वो उल्लेखनीय कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई। पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ की ओर से लगातार पूर्व सैनिकों और युवाओं के रोजगार को लेकर धरातल पर कार्य कर रहा है। पूर्व सैनिक संगठन का प्रयास जनपद में जहां रोजगार को नए आयाम प्रदान करता है, इन्हीं उद्देश्यों को धरातल पर उतारते हुए पूर्व सैनिक संगठन की ओर से 5वें रोजगार परक कोर्स को खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से सीमांत क्षेत्र देवलथल पर आगामी 2 जनवरी मंगलवार से आयोजित किया जा रहा है। पूर्व सैनिक संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि पूर्व सैनिकों, बेरोजगारों और जो किसान वर्ग है उनके लिए कुछ बेहतर रोजगार के विकल्प यहाँ पे जनपद पर प्रस्तुत किए जाएं। तो उनके लिए लगातार हम लोग खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से मिलकर जो प्राकृतिक संसाधन है उनको किस प्रकार से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 4 कोर्स हम लोगों ने यहाँ पे जनपद पर आयोजित किए जा चुके हैं, जो रोजगार परक कोर्स हैं, जिसमें मौन पालन से लेकर धूप अगरबत्ती उद्योग को सीखने की बारीकियों को हमने यहाँ पे सीखा है। तो इसी को लेते हुए अगले चरण पर देवलथल क्षेत्र पर आगामी 2 जनवरी मंगलवार से पुनः मौन पालन का 5 दिवसीय कोर्स यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं मौन पालन को लेकर, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन काफ़ी हैं वहाँ पे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दे रही हैं उन क्षेत्रों की तरफ। तो यही प्रयास हमारा है कि इससे क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, बेरोजगार वर्ग है और किसान वर्ग है, इससे फ़ायदा ले सके। तो सभी से आग्रह किया जाता है कि 2 तारीख से देवलथल क्षेत्र पर होने वाले इस शिविर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठ लें और ज़रूर इस रोजगार की मुहिम में आगे बढ़ें। काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा प्रत्याशी चेहरा नहीं होता, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। प्रत्याशी परिवर्तित नहीं होता है, हमारा प्रत्याशी घोषित रहता है कमल का फूल। कमल का वाहक कौन व्यक्ति होगा वो अलग हो सकता है, हम जिताते कमल के फूल में, व्यक्ति को नहीं जिताते। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाग का निर्णय, कमल के झंडे का भाग का निर्णय ये केंद्र नेतृत्व करेगा। जो भी होगा उसका नाम भी समय पर आप तक पहुँचेगा।
उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के त्वरित निदान की बात कही है। पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहाँ पर उनके 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा ये एक सीमांत विधानसभा और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। और ख़ास करके मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो भेड़ाल है जो भेड़ बकरी पालक है उनकी जो व्यवसाय है वो सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ था, वो हमारा व्यवसाय का एक मुख्य साधन था। लेकिन अब समस्या ये होगी कि उनके लिए आर्थिकी की जो है बहुत बड़ा संकट आया है और मैं जो है परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था, रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहाँ पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया और साथ साथ निरीक्षण के बाद ये एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री है मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं सौरभ भगोड़ा जी का, जिन्होंने जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी को लेकर अब टैक्स कमिश्नर ने सख्ती शुरू कर दी है। टैक्स कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। टैक्स कमिश्नर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है और जीएसटी चोरी के मामले में जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अभी हमने 2 दिन इस पर कार्रवाई की है। ठीक है। तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़ी हुई है और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापामारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जरूर हुआ। बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 1 साल तक के बच्चे के मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहाँ तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई खर्चा नहीं देना होगा। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक ईजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चे डील करते हैं उनको बता दिया गया है और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। देखिए हाँ, अभी तक इसमें कोई ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि हमें कितने तक का इलाज मुफ्त देना है या किस तरह का इलाज मुफ्त देना है, लेकिन इसमें और भी योजनाएं हैं जहां पर बच्चों के कठिन जटिल ऑपरेशंस भी, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरी भी बच्चों की हुई है, तो वो सब और भी बहुत सारे प्रोग्राम जिस तरीके के हैं तो यहाँ पर हमारे हेल्प डेस्क पर पूछ सकते हैं, वो निःशुल्क उपलब्ध है।